हेलो डियर गर्ल्स। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। फाइनली यहाँ पर एफएमएस ने, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज ने आपके लिए निकाल दिया है वैकेंसी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। अभी आप नर्स बन सकते हैं, फौज में एज ए लेफ्टिनेंट नर्स बनेंगे। बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे थे। मैंने भी अभी जस्ट ही वीडियो डाला था कि इसकी वैकेंसी 31 अगस्त तक आ जाएगा, तो ये आ चुका है, 1 अगस्त में ही आ चुका है। और जो बीएससी वाले कर चुके हैं वो वेट करेंगे अपनी 1 नवंबर, और जो डेट मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में उसको जाके देख सकते हैं। उसमें डिटेल मैंने आपकी डेट बता दिया है, वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। आज हम बात करेंगे जो 10+2 पास कर चुके जो गर्ल्स है, और साथ में नीट आपने दिया है। बात करेंगे कितनी नीट में स्कोर चाहिए आपको यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए, और प्रोसेस यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस प्रोसेस में आप फौज में एक नर्स बनते हैं। इसको जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है ये एफएमएस, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस के अंदर आप आते हो। ठीक है, यहाँ पर एक टेस्ट और भी होता है। यहाँ पर जैसे आपकी नीट का जो स्कोर है उसी के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होता है आपकी एप्लीकेशंस। तो उसके बाद आपके एक टेस्ट होता है जिसको हम TOGIG बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी असेसमेंट एंड इंटरव्यू। ये बाद में होता है, पहले होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। ये दोनों का टेस्ट होता है। पहले आपकी रिटिन होगा जनरल इंटेलिजेंस जनरल इंग्लिश का, उसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं साइकोलॉजी असेसमेंट एंड इंटरव्यू उसके बाद होगा। उस हिसाब से उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीट यूजी 2024 एनटीए के द्वारा जो दिया गया आपने, उसके आपके मार्क्स होना चाहिए। और जो आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा, जो इंटरव्यू होगा, ये दिल्ली कैंट में जो आरआर हॉस्पिटल है वहाँ पर होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करेंगे। फीमेल हु आर अनमेरिड, डिवोर्स और लीगली सेपरेटेड, विडो विदाउट एम्ब्रेस, यहाँ पर नेशनल आपकी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 अक्टूबर 1919 से लेकर 30 सितंबर 2007, बोथ आर इंक्लूसिव। इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है गर्ल्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मोस्ट है फर्स्ट अटैम्प्ट में आप 10+2 पास किया होना चाहिए, आप 12th पास होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बॉटनी एंड जोलॉजी एंड इंग्लिश नॉट देन 50% एग्रीगेट एज ए रेगुलर स्टूडेंट। आप अगर डिस्टेंस कोर्स किए तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप रेगुलर हैं, 50% मार्क आपका एग्रीगेट है और एक ही बार में आपने पास किया है 10+2, तो आप इसके लिए एलिजिबल है बिल्कुल। अब आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के ऊपर। ठीक है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर आपको बात करूं तो 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, वहाँ 152 सेंटीमीटर आपको चाहिए मिनिमम हाइट। अगर आपके इसके नीचे है तो नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन हाँ अगर आपकी हिल एरिया या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो वहाँ पर 147 आपका चल जाएगा। अगर आपको डाउट है आपकी स्टेट किस कैटेगरी में आता है और आपकी हाइट क्या है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि एन अलाउंसेस फॉर ग्रोथ ऑफ 2 सेंटीमीटर विल बी मेड फॉर कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपकी एग्ज़ाम देते टाइम अगर 17-18 साल से नीचे है तो 2 सेंटीमीटर का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपकी एज इसका मतलब है 150 है तो यहाँ पर आपकी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया कि SC/ST कैंडिडेट को अपनी जो सर्टिफिकेट है वहाँ पर आपको लेके आना चाहिए, SC/ST कैंडिडेट का सर्टिफिकेट। और NCC अगर आपने किया हुआ है तो सर्टिफिकेट में अपलोड करिए, उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। अब आते हैं स्क्रीनिंग प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, तो स्क्रीनिंग प्रोसेस में क्या होगा, पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट होगा। जितना आप फॉर्म डालेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, फॉर्म डालेंगे उसमें फॉर्म में मार्क के हिसाब से आपके कटअप बैठेगा। कटअप करने के बाद TOGIG का एक टेस्ट होगा आपका। उसके बाद आपका जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आपका दिल्ली हॉस्पिटल में होगा, जो दिल्ली का आरआर हॉस्पिटल में वहाँ पर होगा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ, यहाँ पर टेस्ट के बारे में बताता हूँ, ये कोई फालतू के पॉइंट्स है, यहाँ पर देखते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश TOTGIG जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी एक बेस्ट बुक और इसको कैसे क्लियर करना है मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए आपके लिए डिटेल फ्रेश वीडियो बना दूंगा 2024 के लिए, जिसमें आप अच्छे से सिलेक्शन ले पाएंगे। यहाँ पर बोला है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा कंसिडरिंग 40 MCQs और 2 मार्क्स इज फॉर मैक्सिमम 80 मार्क। मतलब आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे और CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 40 क्वेश्चन 80 मार्क का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.5, यानी अगर एक क्वेश्चन गलत करते तो आधा मार्क कट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें ना, ज़्यादा जो आंसर आपको नहीं पता है उसको गलत अटैम्प्ट नहीं करना, कोशिश करना। ठीक है, तो दिस 40 क्वेश्चन विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर इन 30 मिनट। जो 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा वो 30 मिनट में आपको उसको आंसर करना है, मतलब आपको 30 मिनट वहाँ पर मिलेगा। थोड़ा सा कम टाइम है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, आपको सैलरी भी तो 1 लाख के ऊपर मिल रहा है। लेफ्टिनेंट की सैलरी, लाइफस्टाइल, प्रमोशन, ड्यूटी,
हायर स्टडीज़ के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया। अगर आपने चैनल में नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। उस जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पर देख लेना। 2-3 दिन पहले ही हमने अपलोड किया था। साथ में टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल है नाम, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम इंस्टेंट आपको जो भी अपडेट्स हो गए इसके बारे में हम देते रहेंगे। कोशिश करेंगे जो TOGIG की पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, आपसे करवाने के लिए इसी चैनल में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने वो रिटिन आपने क्लियर कर लिया, फिर आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू, जिसको हम शॉर्ट भाषा में SSB इंटरव्यू बोलते हैं, सर्विस सिलेक्शन, लेकिन SSB 5 दिन का होता है, यहाँ पर 3 दिन का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा जाएगा, तो कैंडिडेट में भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन किए हुए उन्होंने, तो कैंडिडेट में भी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द कोर सब्जेक्ट ऑफ, जो 12th का आपका जो कोर्स सब्जेक्ट है उससे पूछेंगे, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड देयर इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। मतलब मेनली आपका चीज़ ये चेक किया जाएगा कि आपको मतलब आप कितने मतलब अप टू डेट है इस देश दुनिया के साथ, कैसे अपडेट है, और आपको क्या क्या पता है हमारे हिस्ट्री के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, करेंट्स में क्या चल रहा है, उसके साथ आपकी इंटेंट क्या है, हॉबी क्या है। उससे पता चलता है कि बंदा पॉजिटिव माइंडसेट वाला है या नेगेटिव माइंडसेट वाला है, फौज के लिए वो लड़की फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। उस हिसाब से वो स्क्रीनिंग चलता रहता है, उसमें टेस्ट किया जाता है आपको कि आपके अंदर एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी OLQ है कि नहीं, या फिर आप आर्म्ड फोर्सेस में एज ए नर्सिंग अफसर काम कर सकते हैं नहीं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ड्यू टू वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट ड्यूरिंग इंटरव्यू फॉर अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स एंड वेरियस लेवल फॉर द डिपेंडेंट्स ऑफ ऑफिसर्स, JCOs, ORs हु आर सर्विंग इन ESM और किलियन एक्शन। यहाँ पर बोल रहा है जो भी लड़कियां हैं जिनकी फादर काम कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड है या फिर कहीं मार्टियर है, किसी लड़ाई में शहीद हुए हैं, उनकी जो लड़कियां हैं उनको कुछ ज़्यादा वेटेज यानी स्पेशल वैकेंसीज मिलेगा। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो पक्का अपनी रिलेशन सर्टिफिकेट या फिर आपके पास जो भी डिपेंडेंट सर्टिफिकेट है आप इसमें पक्का अटैच करें, ताकि जो वैकेंसी है वो आपको मिल सके, ताकि आपकी कम कंपटीशन आपकी हो, ठीक है। उसके बाद है आपकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे आप रिटिन क्लियर कर लिया, उसके बाद SSB क्लियर कर लिया, जो आपकी इंटरव्यू क्लियर कर लिया, फिर आपकी मेडिकल होगा। कहाँ पर होगा, स्पेशल मेडिकल बोर्ड, ये होगा आपकी दिल्ली कैंट में RR हॉस्पिटल में, बेस हॉस्पिटल में होगा। स्पेशल मेडिकल बोर्ड SMB दिल्ली कैंट में होगा, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे और आपकी पूरा वहाँ पर टेस्ट होगा जो भी मेडिकल्स में होते हैं। अगर वहाँ पर फिट माना जाता है तो आप वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको अनफिट किया जाता है, यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट डिक्लेयर अनफिट बाय द मेडिकल बोर्ड में बी अपील। अगर आपको लगता है कि मैं फिट हूँ और डॉक्टर मुझे अनफिट कर रहा है जानबूझ के, तो आप डियर गर्ल्स, एक आपका AMB फॉर्म आता है, ठीक है। तो वहाँ पर शायद AMB, हाँ यहाँ पर देखिए मेंशन किया है। ये आजकल हमेशा आने लग गया, पहले ये अफसर को भी मिलता था, आजकल जवानों को भी देने लग गए। अपील मेडिकल बोर्ड, यहाँ पर आप इसको MRO कर सकते हो, 40 रुपया दे के वहाँ पर एक फॉर्म लेके वहाँ पर भर के दे सकते हो। तो वहाँ पर क्या करेंगे, आपको दोबारा बुलाए जाएंगे, आपकी रिव्यू मेडिकल किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गया मेडिकल, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन बोला है कि फाइनल सिलेक्शन क्या क्या है। यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन जो मेरिट लिस्ट आपका बैठेगा वो कैसे बैठेगा, पहले आपका जो नीट UG स्कोर 2024 स्कोर आपके किया उस मार्क को ऐड किया जाएगा। उसके बाद TOGIG स्कोर यहाँ पर उसको भी ऐड किया जाएगा। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू जो होगा उसकी मार्क को ऐड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस, जो भी मेडिकल फिट हुए हैं उनके बाद ये मेरिट लिस्ट इन पर डिपेंड करेगा। आपके नीट की स्कोर, TOGIG का स्कोर, साइकोलॉजी और असेसमेंट और इंटरव्यू का स्कोर, ये दोनों मिलाकर जितना होगा उस बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट वहाँ पर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये कॉलेज में आपकी वैकेंसीज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रुक जाइए, हाँ यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, CON FMC पुणे, FMC कोलकाता, उसके बाद INSH अश्विनी मुंबई, HRR न्यू दिल्ली, लखनऊ, बैंगलोर, ये कॉलेज हैं। यहाँ पर एफिलिएट यूनिवर्सिटी आपको दिखा है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। टोटल इसमें पुणे में 40 सीटें हैं, कोलकाता में 30, मुंबई में 40, न्यू दिल्ली में 30, लखनऊ में 40 और बैंगलोर में 40। टोटल मैंने बोला था आपको वीडियो में 220 पोस्ट का वैकेंसीज आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि एडमिशन टू द कॉलेज, यहाँ पर MNS का एकोमोडेशन, यूनिफॉर्म अलाउंस, स्टाइपेंड के बारे में मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया है, आप डिस्क्रिप्शन नीचे डालो, जाके देख लेना। यहाँ पर जो रिजल्ट आपका आएगा www.joinindianarmy.nic.in पे जाके आप अप्लाई भी करेंगे और वहाँ से आपकी रिजल्ट भी देख पाएंगे, ठीक है।
बाकी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। जब भी हम वीडियो डालेंगे आप तक ये पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि आपकी किस एड्रेस पे यहाँ पर पहुंचना चाहिए, आपका दिया है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, टेलीफोन करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर नंबर्स दिए हैं, टेलीफोन नंबर ये है, या फिर ईमेल कर सकते हैं उनको। यहाँ पर 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, संडे सैटरडे या फिर हॉलीडे को छोड़ के आपकी कुछ भी है क्वेरी यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसके अलावा कोई आपको अगर और डाउट्स है आप नीचे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।